नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में जो आपके फ्लोरिकल्चर है वो चल रहा है। फ्लोरिकल्चर में हमने फ्लावर्स की बातें स्टार्ट कर दी थी और उसमें दो फ्लावर हमने कंप्लीट भी कर लिए थे। कौन कौन से? तो एक तो हमने गुलाब की बात की है, ठीक है, और एक कार्नेशन की बात की थी। दोनों फ्लावर कंप्लीट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज दो फ्लावर और हम पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपने जनरली इनको आसपास में हमारे जो एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं आसपास में आपने देखा भी होगा, ठीक है। एक तो जो है हम बात कर रहे हैं मेरीगोल्ड, जिसको हम गेंदा फूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गेंदा के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो एक तो इसकी बात करने वाले हैं और दूसरा एक बहुत प्यारा फूल है चमेली, ठीक है। इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जो जनरल नाम है इसका वो चमेली है। इंग्लिश में इसको जैस्मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैस्मीन बोलते हैं। और जो गेंदा है उसको मेरीगोल्ड कहा जाता है, ठीक है। गेंदा का एक सामान्य नाम जो है आपने आसपास में सुना होगा, हजारा इसको हम कहते हैं, ठीक है। एक और जो नाम है इसका क्या है? हजारा इसको हम कहते हैं। तो ये वही फूल है, हजारा वाला फूल, जिसको हम सामान्य भाषा में हजारा कहते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इन दोनों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चर्चा में क्या क्या चीजें शामिल होगी? तो पहले भी बातें की है हमने कि इनमें एक तो इनके बॉटनिकल नेम की हम बात करते हैं। जो जनरल चीजें हैं वो तो हम करते ही हैं, जैसे फैमिली हो गई, बॉटनिकल नेम हो गया, ठीक है, ओरिजिन हो गया। इसके अलावा इनके इंपोर्टेंस की बात करेंगे। इनमें जो हम प्रोपोगेशन करते हैं, ठीक है, प्रोपोगेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है प्रोपोगेशन। साथ में हम जो इनका सीड बेड बोल लो या इनका जो फील्ड प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, सोइल क्लाइमेट की हम बात करते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इनमें रहता है वो है इनकी वेराइटीज, ठीक है। क्या होती है? वेराइटीज, उनकी हम बात करेंगे। और एक चीज और है, ठीक है, जैसे चमेली है तो सिंपल भाषा में हम चमेली को नॉर्मल ये मान के चलते हैं कि ये एक क्या है, एक क्लीपर के रूप में है, यानी कि इनको सहारा देना पड़ता है उस रूप में, ठीक है। और जो आपका गेंदा है वो एक सामान्य पौधा होता है, ठीक है, जैसे आपके जो एनुअल प्लांट्स होता है ना, ठीक है, उसी प्रकार जो आपके ये भी है एक सिंपल क्या होता है, प्लांट के रूप में होता है, जिसके फ्लावर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको एक चीजें और ध्यान रखनी है इनमें विशेष, मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि इनके जो डिजीज है, ठीक है, और इसके जो डिसऑर्डर है या इनमें जो इंसेक्ट लगते हैं उनकी हम एक साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि जो एक क्लास रखी जाएगी वो डिजीज और डिसऑर्डर की रखी जाएगी, क्योंकि सब में अलग से एक तो क्या है, इनमें कॉमनली कुछ आपको इंसेक्ट और कुछ डिसऑर्डर कॉमनली देखने को मिलते हैं फ्लावर्स में, ठीक है। तो हम कॉमनली सबको एक साथ देख लेंगे और जिनमें कुछ अलग रहेगा उसको एक ही क्लास में एक साथ चर्चा करेंगे, तो वो आपके याद करने में भी उनमें सहायता रहेगी, एक साथ सारी चीजें मिल जाएगी। और हमारा जो प्रत्येक क्लास में दोबारा से रिवीजन करने वाला या हम रिवाइज करते हैं दोबारा से देखेंगे, वो टाइम भी हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये मैंने आपको बताना था। अब मैं स्टार्ट करता हूं, सारी चीजें हम एक तरफ से डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो तो फिर बात करते हैं मेरीगोल्ड की, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, गेंदा बोल देते हैं, या इसको हम हजारा भी कह देते हैं, ठीक है। वनस्पति के नाम की बात करें तो इसमें आपको, क्योंकि अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग स्पीसीज होती है, ठीक है, तो इसकी भी जो है अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलती है। एक तो टेक्टेस इराटा, ये आपके अफ्रीका का है, ठीक है, कहाँ का है? अफ्रीकन मेरीगोल्ड हम कह सकते हैं। और एक जो टेक्टस है पेटुला, ये आपका है मुख्य रूप से फ्रेंच मेरीगोल्ड के रूप में, ठीक है। तो अलग अलग स्पीसीज है, दोनों का आपका ध्यान रखना है, या कॉमन एक कोई सा भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कंपोजिटी इसका क्या है? कुल है, ठीक है। इसका जो फैमिली है वो क्या है? कंपोजिटी है। अब इनके इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो, फूलों का वैसे हमने इंपोर्टेंस एक क्लास पूरी इंपोर्टेंस के रूप में ही कवर की थी, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फूलों का क्या इंपोर्टेंस है, जो लैंडस्केपिंग है उसका क्या इंपोर्टेंस है, अलग अलग जो ट्रीज है उनका क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है, वहां पर हमने कवर किया है। जिसमें फूलों के बारे में हमने विशेष रूप से ये कहा था कि ये एक तो भाई इकोनॉमिक रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस टाइम पे हम फ्लावर ग्रो करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, यूरोप में मुख्य रूप से जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा गिर रही होती है। जिस टाइम पे हमारे गर्मियां चल रही होती है वहां पर सर्दियां हो रही है, ठीक है।
और उसी टाइम पे यूरोप में बहुत सारे जो फंक्शंस है वो आते हैं, चाहे न्यू ईयर की बात कर लो, चाहे हम और जो अलग अलग जो वैलेंटाइन डे की हम बात करते हैं उस टाइम की बात कर लो। तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्लावर्स की काफी ज्यादा डिमांड होती है जो यूरोपियन इलाके होते हैं उनमें। तो हम इनको एक्सपोर्ट करके एक अच्छा स्कोप देखते हैं, एक्सपोर्ट में अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, एक तो ये फायदा मैंने कहा था। और जो हमारे डोमेस्टिक फायदे हैं, जो घरेलू फायदे हैं, उनकी ये बातें कर रहे थे कि इनको सजावट में, ठीक है, कई प्रकार के जो हमारे ये होते हैं, शादी की बात कर लो या पूजा पाठ की बात कर लो, जो हमारी धार्मिक चीजें होती है उनमें हम इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वही इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात तो गेंदा सबसे ज्यादा उगाया जाने वाले फूलों में से एक है। हम गुलाब उगाते हैं और हजारा आपने नॉर्मली चारों ओर देखा होगा, गेंदा आपने नॉर्मली चारों ओर देखा होगा। इसको भी हम, क्योंकि इसको उगाना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक तो इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड द्वारा होता है। ठीक है, तो प्रोपोगेशन बिल्कुल इजी है, आसानी से इसको उगा सकते हैं। ठीक है, जो बगीचे की सजावट के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, सामाजिक आयोजनों के लिए हमारे माला बनाने में प्रयोग किया जाता है, या तो माला बना सकते हैं या हम ऐसे जनरली जो है इनको सजावट के तौर पे, सिंपल तौर पे भी काम में ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये कंप्लीट हो गई कि हमारे सजावट में, धार्मिक स्थलों में और सामाजिक स्थलों में हम इसका उपयोग करते हैं। यह अपनी आसान खेती और व्यापक अनुकूलता के कारण मालियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। माली कौन होते हैं? जो फूलों की खेती करते हैं, मुख्य रूप से जो बाग उगाते हैं या बाग रखते हैं, उनको हम बाग के जो उसको रखने वाला, उसमें पानी देने वाला, वो एक तरह का माली होता है। ठीक है, तो ये उन किसानों में बहुत फेमस है जो कि फूलों की खेती करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तो मैंने कहा ना, इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा हो रहा है? सीड के द्वारा। और सीड के द्वारा प्रोपोगेशन करना बहुत इजी प्रोसेस है, आसानी से प्रोपोगेशन हो जाता है। ठीक है, तो आसानी से प्रोपोगेशन हो रहा है, आसानी से उग रहा है, इसलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहने वाला है। यह जल्दी फूल देने वाला, बाजार योग्य फूलों का उत्पादन करने और विभिन्न रंगों, आकार और प्रकारों के कारण आकर्षक होता है। ठीक है, एक तो इसमें अलग अलग प्रकार के, रेड कलर के भी होते हैं, पीले कलर के फूल होते हैं, और फूल में भी अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं। ठीक है, तो बाजार में इसकी डिमांड भी ज्यादा रहती है। इसके बाद में कट फ्लावर के रूप में आदर्श विशेष रूप से माला बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंच गेंदा हैंगिंग बास्केट और किनारों की सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। हैंगिंग बास्केट का मतलब हो गया जो लटकने वाली टोकरियां होती है ना, उनमें हम जो फ्रेंच आपका मेरीगोल्ड है उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने कहीं होटलों में या कहीं पे हम जाते हैं तो जो लटकने वाले फूल होते हैं, यानी कि टोकरियों को लटका देते हैं, उनमें चारों ओर फूल बिखरे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, तो उन चीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दशहरा दीपावली के दौरान गेंदा फूलों की मांग बहुत अधिक हो जाती है। और दशहरा दिवाली क्यों, हमारे तो अधिकतर जो सीजन होते हैं उस टाइम पे जो ये फूल है कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, जब भी हम माला की बात करते हैं तो सीधा हम गेंदा का फूल ही लेकर आते हैं, गुलाब का, या ये थोड़े महंगे होते हैं इसलिए इनका उपयोग इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन ये एक सस्ता और अच्छा टिकाऊ वो होता है, एक तरह से ऑप्शन होता है हमारे पास, तो जल्दी से इसको हम क्या कर लेते हैं, खरीदते हैं, माला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी, या हम ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंस था जो हमने चर्चाएं की है। अब स्टार्ट करते हैं और इनके जो आपके सोइल है और क्लाइमेट है उसकी हम बात कर लेते हैं। इससे अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी फूलों को इसी की आवश्यकता होती है। पहले भी 2 फूल पड़े हैं, दोनों में यही मिट्टी जो थी आवश्यक थी, अब भी यही मिट्टी आवश्यक है। ठीक है, यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। यह अत्यधिक ठंड सहन नहीं कर सकता। पहली बात, यह अत्यधिक ठंड सहन क्या नहीं कर सकता? नहीं कर पाता है। जो ठंड होती है ना उसको सहन नहीं कर पाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में गेंदे की किस्मों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक ऐसा गेंदा है जो कि अफ्रीकन गेंदे के रूप में है और एक फ्रेंच गेंदे के रूप में है। जो अफ्रीकन गेंदा होता है वो आपके ऊंचाई वाला बड़े आकार वाले फूल होते हैं, आपके जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने आसपास में देखे होंगे, या हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आपका कौन सा होता है? अफ्रीकन मेरीगोल्ड होता है। जो फ्रेंच होता है वो हम टोकरियों में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये ड्वार्फ प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं, और टोकरियों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो लटकने वाली बास्केट है उनमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। अफ्रीकन मेरीगोल्ड की यदि हम आपकी किस्मों की बात करें तो क्रैकर जैक, क्लाइमेक्स, येलो सुप्रीम, हवाई, न्यू अलास्का, एप्रिकॉट, गिल्टर्स, हैप्पीनेस और प्रिमरोज और फिएस्टा, ये सभी क्या है?
ये सभी आपके अफ्रीकन मैरीगोल्ड की क्या है, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज है। ठीक है, तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है, वेराइटीज काफी कंफ्यूज करती है, तो इनको थोड़ा सा आप क्या करोगे, ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, रस्टी रेड, स्टार ऑफ इंडिया, रेड बोकार्डो, फ्लेस, पेटिट स्प्रे, हार्मनी, जिप्सी, लेमन ड्रॉप्स, ये सभी क्या है, ये आपके फ्रेंच मेरीगोल्ड की अलग अलग प्रकार की किस्में। ठीक है, इसमें आपको स्टार ऑफ इंडिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो याद कर लेनी है। ठीक है, जमीन की यानी कि सॉइल की हमने बात की, उसके बाद में हमने वेराइटीज की बात कर ली है, अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज है उनकी भी हमने बात कर ली है। प्रोपोगेशन, प्रवर्धन की हम बात कर लेते हैं। गेंदा का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। पहली बात तो किसके द्वारा कर रहे हैं, बीज द्वारा, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, ये बिल्कुल इजी प्रवर्धन है, बीज द्वारा आसानी से कर लेंगे। 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी क्या की जाती है, जो बीज है वो उगाया जाता है। ठीक है, 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज हम क्या कर लेंगे, उगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे इनके ट्रांसप्लांटिंग। अच्छी तरह से सूखे फूलों को हाथ से कुचलकर बीजों को मई जून में उठी हुई क्यारियों में हम क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। सही अंकुरण के लिए नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब पौधे उचित विकास अवस्था में पहुंच जाते हैं तब इनकी रोपाई की जाती है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनकी जो सीडलिंग्स है उनको तैयार करते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं नर्सरी तैयार करते हैं। उसके बाद में नर्सरी को हम खेत में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो 20 से लेकर 25 टन गोबर, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम ही पोटास की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो 25-25-25 के हिसाब से याद रख सकते हो, और बाकी 20 से 25 टन गोबर तो याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेज। ठीक है, जब हम पिचिंग की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पिचिंग की बात कर रहे हैं, तो इनको इसको आप पिंचिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं पिचिंग बोलता हूं, आप इसको है ना पिंचिंग भी बोल सकते हो, ये बोलने का ही फेर है, बाकी चीज वही है। आपको आप ये सोचो सर पिचिंग कैसे बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा आदतन ऐसा है। ठीक है, बाकी आप जो है इसको पिंचिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, पिंचिंग का मतलब वही होता है, रोपाई के 3 सप्ताह बाद मिट्टी चढ़ाई, अर्थिंग अप कर दिया, उसके बाद में मिट्टी चढ़ाने के एक सप्ताह बाद पिंचिंग की जाती है, और जिस पौधे में झाड़ीदार बनते हैं वह शाखाओं का विकास होता है। ठीक है, पिंचिंग का मतलब वो टॉप पोर्शन जो शीर्ष कलिका है उसको हटा दो, 2 से 3 सेंटीमीटर वाला जो भाग है, जैसा हमने गुलाब में और जो आपके कार्नेशन है उसमें पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करना है, ऊपर वाली जो बड़ वाला भाग है इसको क्या करना है, हटाना है, जिससे पार्श्व कलिकाएं ज्यादा विकसित हो सके, ज्यादा फूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, पिंचिंग करने से फूलों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में, तो कार्नेशन में भी पिंचिंग की जाती है, गुलाब में भी पिंचिंग की जाती है, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, पिंचिंग कर रहे हैं, और अधिकतर जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन सब में पिंचिंग की जाती है। ठीक है, तभी तो मैं कह रहा था भाई एक जगह पढ़ लेंगे सारी चीजों को। देखो इरिगेशन की हम बात कर लेते हैं, कली बनने से लेकर फूल की कटाई तक लगातार नमी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, जितना पानी पिलाओगे, जितना अच्छे मात्रा में पानी पिलाओगे, ऐसा भी नहीं है कि पानी खेत में पूरी तरह से पानी भर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नमी बनी रहे बस। ठीक है, इतना ही, ज्यादा पानी नहीं पिलाना है। फिर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो हार्वेस्टिंग के हम ये कहेंगे कि फ्रेंच गेंदा रोपाई के 1 से 1.5 महीने बाद फूल देना शुरू कर देता है। दूसरी बात, अफ्रीकन गेंदा रोपाई के 1.5 से 2 महीने बाद फूल देना शुरू करता है। ठीक है, माला बनाने के लिए पूरी तरह से खिले हुए बिना डंठल वाले फूल तोड़े जाते हैं। ठीक है, जो आपका फूल होता है उसको इस प्रकार से तोड़ा जाता है, जैसे मान लो इस प्रकार के फूल है, तो ये जो भाग है इसको यहाँ से तोड़ दिया जाए, डंठल वाले भाग को। ठीक है, इसको यहाँ से तोड़कर अब इसमें माला बनाने के लिए ऐसे सुई फिरो के बीच में माला बना लेते हैं, तो माला के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, गुलदस्ते की सजावट के लिए डंठल सहित पूरी तरह खिले हुए फूल तोड़े जाते हैं। यदि हमें कोई गुलदस्ता बनाना है तो उसमें डंठल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि गुलदस्ते में फूल क्या होते हैं, सीधे रखने होते हैं इस प्रकार से, तो उनमें जो है आपके क्या रखना होता है, डंठल भी रखना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस उपयोग में ले रहे हो, उस हिसाब से डंठल युक्त और बिना डंठल वाला दोनों हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुलदस्ते की सजावट के लिए डंठल सहित पूरी तरह खिले हुए फूल तोड़े जाते हैं। ढीले फूलों को बांस की कटोरी में पैक किया जाता है, डंठल वाले फूलों को गुच्छों में बांधकर बाजार में भेजा जाता है।
ठीक है। फूल आने की अवधि लगभग 3 महीने होती है, ठीक है। 3 महीने तक आप लगातार क्या कर सकते हो, फूल। अरे ये वैसा ही है जैसे हम 4 से 5 साल, वो 4 से 5 महीने की खेती करते हैं ना, ठीक है। वही हमारी जो है कोई भी फसल होती है वो 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है, नॉर्मल 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इस फसल में भी हम ये कह रहे हैं 1 से लेकर 1.5 महीने तक तो क्या होगा, पहले तो ग्रोथ होगी अच्छी वाली, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 महीने तक लगभग इसमें क्या तोड़ सकते हैं, फूल तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने तक लगभग हम क्या कर रहे हैं, इसके फूल तोड़ रहे हैं, और एक पौधे से लगभग 100 से 150 फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। ये इसकी क्या हो गई, एक तरह की यील्ड हो गई। एक से एक जो पौधा है आपका, उससे 100 से 150 फूल हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। उत्पादन की हम बात करें तो 600 से लेकर 800 केजी फ्लावर पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। एक हेक्टेयर में इतने फ्लावर हम तोड़ लेते हैं। 100 से लेकर 150 जो फ्लावर है वो आपके प्रति क्विंटल फूल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये क्विंटल में दिया हुआ है, पहले दिया हुआ था वो आपके किस में था, वो मुख्य रूप से फूलों की संख्या, वो एक पौधे पर फूलों की संख्या थी, ठीक है। और ये यहाँ पर हजारों में और क्विंटल में दिया हुआ है पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं। आगे जो आपका फ्लावर है वो है जैस्मिन, चमेली की हम बात करेंगे, ठीक है। चमेली कई प्रकार की होती है और बहुत ज्यादा उपयोग में ली जाती है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। एक तो ये खुशबू के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। चमेली की जो खुशबू होती है वो अलग लेवल की होती है, उसमें खुशबू के लिए और अलग अलग परफ्यूम बनाने के लिए, या जो आपके ये होती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है, इसमें ज्यादा इसका उपयोग होता है, ठीक है। जैस्मिन प्रजाति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसको हम जैस्मिन कहते हैं, तो जैस्मिन स्पीसीज इसका क्या नाम, जो नाम होता है वो जैस्मिन है, ठीक है। ओलेसी इसका क्या है, कुल है, ठीक है। ओलेसी इसका क्या है, कुल है। इसको है ना अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं पर लोग इसको जूही कहते हैं, कहीं पर इसको चमेली कहते हैं, कहीं पर इसी को मोगरा बोल देते हैं, आपने सुना होगा मोगरा इत्र, ठीक है। मोगरा इत्र, चमेली इत्र, तो ये इसी के बनते हैं, ठीक है। ये जो सेंट होती है, इत्र होती है, ये इसी से तैयार की जाती है, तो मोगरा भी इसी को कहते हैं। चंपा बेला ये भी इसी का नाम है, ठीक है। तो जूही, चमेली, मोगरा, चंपा बेला, जैस्मीन, ये इसी के नाम है, सभी क्या है, इसी को हम कहते हैं। अब बात करते हैं महत्व की, किसकी बात कर रहे हैं, महत्व की। चमेली एक महत्वपूर्ण सुगंधित फूल है जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में व्यापक तौर पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यह माला बनाने, आवश्यक तेल निकालने और इत्र निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इत्र निर्माण भी कर रहे हैं, आवश्यक तेल निकालने यानी कि जो एसेंशियल ऑयल होता है, ठीक है, इस ऑयल से ही आगे चल के इत्र बनती है, दवाइयां बनती है, कई प्रकार के परफ्यूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हमारे सजावट वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनमें चमेली का ज्यादा इस्तेमाल होता है। चमेली के फूल पवित्र प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं और बाजार में इनकी अधिक मांग होती है, ठीक है। चमेली जो है नॉर्मली हम ये कहते हैं कि चमेली का इस्तेमाल एक तरह से हम कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये चीजें भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने तीव्र सुगंध और बहुउपयोगिता के कारण एक व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण फूल की फसल होती है। तभी तो हम पढ़ रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। गुलाब पढ़ा, कार्नेशन पढ़ा, मेरीगोल्ड की बात की, चमेली की हमने बात की, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी अलग अलग प्रकार के जो ग्लेडियोलस है या और जो बहुत सारे फूल है, उन सब की हम बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ये कह रहे हैं कि तीव्र सुगंध के कारण लोगों में ये क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सोइल और क्लाइमेट की हम बात कर लेते हैं। अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी क्या होती है, उत्तम होती है, ठीक है। अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी क्या होती है, उत्तम होती है। गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ मध्यम वर्षा को पसंद करती है। साथ में हम ये कहते हैं कि इसकी जो जलवायु है वो एक तो गर्म होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु यानी कि जिसमें नमी हो, और मध्यम वर्षा, ना तो ज्यादा बरसात हो ना कम बरसात हो, ऐसी। और मिट्टी तो वही चाहिए जो सभी में होती है, बलुई दोमट की हम बात कर रहे हैं। अत्यधिक ठंड और पाले को सहन नहीं कर पाती है, जैसे मेरीगोल्ड की बात कर रहे थे, ज्यादा ठंड को सहन नहीं कर पाता है, इसी प्रकार ये भी ज्यादा ठंड को सहन नहीं कर पाती है। टाइप्स ऑफ जैस्मिन की हम बात कर लेते हैं। देखो, कॉमन जैस्मिन, सामान्य जैस्मिन की बात करें तो बड़े और सुगंधित फूल जैस्मिन जो है आपके, सबसे पहले एक तो हाँ अलग अलग प्रकार की जैस्मिन होती है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि जो मेरीगोल्ड था वो एक अफ्रीकन था, एक फ्रेंच की बात हम कर रहे थे, उसी प्रकार एक तो कॉमन जैस्मिन है जिसको हम सामान्य चमेली कहते हैं, इसको हम जैस्मिनियम ग्रांडिफ्लोरम
के रूप में जानते हैं, ठीक है। लार्ज होता है फ्रेगमेंट फ्लावर यानी कि खुशबू वाले फूल होते हैं, ठीक है। एक तो बड़े फूल आते हैं, एक खुशबू वाले फूल होते हैं। साथ में हम कहते हैं अरेबिक जैस्मीन, इसमें क्या है, तो ये जो जैस्मीनम आपके सेम्बेक, ठीक है, ये जो है सेम्बक, इसमें हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल छोटे फूल होते हैं, हाई फ्रेगमेंट यानी कि यहाँ पर जो खुशबू होगी वो ज्यादा देखने को मिलती है। फूल तो छोटे होते हैं लेकिन खुशबू ज्यादा आती है, ठीक है। फिर आ जाता है स्पेनिश जैस्मीन, इसका क्या काम है, तो इसको हम ऑफिसिनेल के रूप में, जैस्मीनम ऑफिसिनेल के रूप में जानते हैं, और इनका हम इत्र उद्योग में ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर परफ्यूम जो आपकी ये परफ्यूम होती है, ठीक है, तो परफ्यूमरी जो इंडस्ट्री है उसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तीनों का कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे फूल आते हैं, सारी बातें आपके क्लियर है। जैस्मिन वेराइटीज की हम बात कर लेते हैं। देखो जो पेरीमुलाई है, ठीक है, ये जैस्मिन की एक वेराइटी है, 9 मंथ फ्लावरिंग होती है। गाल माइट रेजिस्टेंस, जो आपके एक माइट होती है जिसको हम गाल माइट बोलते हैं। माइट क्या होता है, एक मकड़ी जैसा छोटा सा कीट होता है जो रस चूसने का काम करता है, ठीक है। तो उसके प्रति ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। 8 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें यील्ड प्राप्त होती है, ठीक है। ये आपके वेराइटीज की ही हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में सीओ फर्स्ट, ठीक है, सीओ के नाम से और भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। एक आपको सीओ के नाम से देखने को मिलेगी शुगर केन में, ठीक है, सीओ के नाम से आपको पपीता में भी देखने को मिलती है, और सीओ के नाम से आपको फ्लावर में भी, जैस्मिन में देखने को मिलती है। ये लंबी नलीदार पंखुड़ी, तोड़ने में आसान, 8.8 टन हेक्टेयर पर हेक्टेयर के हिसाब से सॉरी 8.8 पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या होता है आपको, ये जो है वेराइटी की जो उपज है वो देखने को मिलती है। इसके बाद में CO2, ये क्या है, तो ये मुख्य रूप से एक तो बड़ी कली वाली फाइलोडी प्रतिरोधी, फाइलोडी नाम का एक रोग होता है, उसके प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी। 11.1 टन हेक्टेयर के हिसाब से इसमें क्या मिलती है, उपज मिलती है। जो फाइलोडी है वो आपका फाइटोप्लाज्मा से होने वाला एक रोग होता है, आपने नाम सुना होगा। तो तिल में ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है, यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। CO फर्स्ट पिच की बात कर रहे हैं, ये माला व तेल के लिए 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 29 किलोग्राम के हेक्टेयर के हिसाब से इसमें से तेल भी मिलता है, ठीक है। तेल काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर तेल भी प्राप्त हो रहा है। CO2 की बात करें तो CO2 आपके जो है, ये देखो ये वाली जो CO2 है ना, उसकी वेराइटी अलग है, और ये वाली जो CO2 है इसकी वेराइटी ग्रांडीफ्लोरम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओरिकुलेटम की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रांडीफ्लोरम की बात कर रहे हैं, यहाँ भी ग्रांडीफ्लोरम ही है, ठीक है। ये CO2 है, इसमें हम माला व इत्र उद्योग के लिए इसका ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इत्र वाली कौन सी है, ये दोनों है। ऊपर वाली आपके नॉर्मल जो फूल आते हैं उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद में हम प्रोपोगेशन की बात करते हैं। कटिंग और लेयरिंग द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। हम कलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लेयर है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो आपकी जैस्मिन होती है वो इस प्रकार से ही बढ़ती है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं। तो लेयरिंग आसानी से करवाई जा सकती है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी तने की कटिंग रोपाई के लिए प्रयुक्त होती है। यदि हमें कटिंग लगानी है तो चमेली की कटिंग आसानी से लगाई जा सकती है, ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं होगी। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें, पौष्टिक आवश्यकताओं की बात करें, तो 10 से लेकर 50 टन FYM, 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फॉस्फोरस, 50 केजी पोटास पर हेक्टेयर के हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, किसमें, जैस्मिन में, ठीक है। इसके बाद में स्पेशल जो आपके कल्चरल प्रैक्टिसेज है उनमें हम बात करें, एक तो इसमें प्रूनिंग की जाती है, क्योंकि जैस्मिन क्या है, एक झाड़ी के समान उगने वाला पौधा होता है, ठीक है, जिसको सहारे की भी आवश्यकता होती है, क्लाइंबर की तरह। तो जो वेस्ट हो जाती है, जिनमें फ्लावर आ जाते हैं, वो सूख जाती है बाद में, तो उन जो शाखाएं होती है उनको हटाना होता है। तो उन शाखाओं के हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रूनिंग कर लेते हैं, छटाई कर लेते हैं। फूल आने के बाद नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए छटाई की जाती है, और यह फूलों की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो जो पुरानी ग्रोथ है, ठीक है, उनको क्या करेंगे, फूल आने के बाद नई वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए छटाई की जाती है। छटाई का मतलब वही पुरानी ग्रोथ को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जो पुरानी टहनियां हैं तो उनमें फूल आ चुके हैं, अब दोबारा से उनका कोई काम नहीं है तो उनको हटा दिया जाता है, फिर जो है नई फूट होगी। इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन हमें नियमित रूप से करनी चाहिए फूल आने समय तक, और अधिक सिंचाई से बचना चाहिए।
हार्वेस्टिंग की हम बात कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग में हम यह कहते हैं पहली बार फूल 6 से 8 महीने बाद में लगना स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पौधा उस प्रकार का नहीं है मेरीगोल्ड जैसा, ये क्या है, सहारा देने वाला पौधा है और बहुवर्षीय पौधे के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। फूलों की तुड़ाई सुबह जल्दी की जाती है जब इनकी सुगंध अधिक होती है, ठीक है। आप देखा होगा तो मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि चमेली की जो खुशबू होती है वो सुबह सुबह बहुत प्यारी लगती है और सुबह सुबह बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है। तो उसी टाइम पे हम क्या कर लेते हैं, जो फ्रेगमेंट ज्यादा होती है, खुशबू ज्यादा होती है, उसी टाइम पे इसको क्या कर लो, तोड़ लो, ठीक है। फूलों की तुड़ाई सुबह जल्दी की जाती है। हाथ से फूल तोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फूलों को बांस की टोकरी में एकत्रित कर बाजार में भेजा जाता है, ठीक है। बांस की टोकरी में एकत्रित कर लेंगे और फिर बाजार में बेचने के लिए भेज देंगे, ठीक है। ये सारी प्रक्रियाएं हम इसमें अपनाते हैं। आई बात समझ में। उत्पादन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 5,000 से लेकर 7,000 केजी फ्लावर पर हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग ड्यूरेशन की बात करें तो 4 से 5 महीने तक जो है एक साल में हमें फ्लावर मिलते हैं, ठीक है। कितने, 5 से लेकर आपके 4 से लेकर 5 महीने तक आप क्या मिल रहे हैं, फ्लावर मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से हम इसको ग्रोथ करवाते हैं। यूज की हम बात कर लेते हैं तो या तो माला, जो गार्लैंड है वो बना सकते हैं, माला बना सकते हैं, या एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। इत्र इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है और कॉस्मेटिक आयुर्वेद में तो दवाओं के रूप में, और कॉस्मेटिक जो सजावट के सामान होते हैं जो आप लगाते हो, क्या क्या लगाते हो, जो फेयर लवली लगाते हो आप, अलग अलग प्रकार के जो पाउडर लगाते हो, ठीक है, वो मेकअप करने वाले जो सामान होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है। इसके पाउडर बना के, जो फूल है उनको सुखा लिया जाता है, उसका पाउडर बनाकर यूज कर लिया जाता है, ठीक है। या डायरेक्ट जो ऑयल होता है उसको खुशबू के लिए, फ्रेगमेंट के लिए उपयोग में ले लिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपकी जो चमेली है और साथ में गेंदा है उसकी हमने कंप्लीट बातें कर ली है, ठीक है। रोगों के लिए पहले भी मैंने बोल दिया है, हम इनकी बात सबसे लास्ट में करेंगे जब पूरे आपके जो ये फ्लावर हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो सभी फ्लावर की एक क्लास में हम पूरे जो इम्पोर्टेंट इनके डिजीज है, इम्पोर्टेंट इनके इंसेक्ट है, उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।